कामले साहब, अब देख ले राजपथ पे क्या हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय आ गए हैं और हथियार वगैरह चल रहे हैं, परेड। इन सैनिकों में से एक जवान को अगर कोई बाहर करके दिखा दे, क्या ये हो सकता है? वो वीरेंद्र सिंह था। मैं अब सुन ले, छुट्टी काट के आया था, खेत के अंदर पूरी कटाई हो रही थी। सरसों और चने की खेती होती है। जमींदार का बेटा हूं, सैनिक का बेटा हूं। सुन ले, अब सूटकेस घर के अंदर रखा था, सब खेती के अंदर थे। थोड़ी देर बाहर निकला था, गेट के बाहर, गांव राम गांव भाग गया, कुआं में पड़ गई, बीरबानी कुआं में पड़ गई। मैं बोला किस कुएं में? तो 1 किलोमीटर कुआं है गांव से बाहर। वहां से वो चिल्लाती हुई आ रही थी, दौड़ करके कुएं के अंदर वो गया और ऊपर से उसको आवाज लगाई। मैं जंप कर रहा हूं बचाने के लिए। पत्थरों के चिपटी हुई थी बच्चे को लेकर के। तुरंत मैंने केवल जूते बूट निकाले थे, जीन्स जैकेट मेरे से अप टू डेट जवान रहता था, कमांडो घर का था। सांप घोड़ा जेब में रखता था। मर्द सैनिक का बेटा, मर्द वीरेंद्र सिंह था और हूं। 4 घंटे उस बच्चे को और उस लेडीज को लेकर के कुएं में रहा हूं। 5 गांव इकट्ठे हो गए थे। रात को 6 बजे कुएं में घुसा था। उस लेडीज को तो निकाल करके ले गए, मेरे को कुएं में छोड़ दिया। और उस बच्चे को, वो तो मेरे किसी दोस्त ने देख लिया। मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं। ये कहानी क्यों बता रहा हूं? मरूंगा नहीं, तेरी पोल खोलूंगा। हरामजादे भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर, तेरा जैसा कमीना अगर हिंदुस्तान की फौज में कोई जनरल कर्नल, अरे रे क्या करोगे? आज ये 26 जनवरी है बेटा, ओ देख लो, ओ भ्रष्टाचारियों। अरे जवानों का खानिया, जवानों के पेट पे लात मारने वाले हो भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर। जवाब दे हिंदुस्तान को आकर के। दोबारा छुट्टी आया था गांव में, बंजर भूमि के अंदर 2 भोर मोगे। उसका बाप अभी सूबेदार है सीआरपी के अंदर, मेरे गांव का कालूराम। 2 बच्चों को लेकर के भोरमो की मक्खियां ऊपर पड़ गई थी। पूरा बंजड़ खाली हो गया था। वीरेंद्र सिंह गया, दोनों को कांख में, एक इस कांख में, एक इस कांख में। 2 बच्चे थे 6-6, 7-7 साल के, चिल्ला रहे हैं, मैया 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 कर रहे हैं। मर गए, मर गए, मर गए। दोनों को जोड़ में लेकर के पानी के अंदर गिरा था। जीन्स पैंट निकाल के पूरी मक्खियों को मारी थी, भगाया था, जान बचाई थी। 3-4 दिन तक होश नहीं आया, इतनी मक्खियां खा गई थी। घी और काली मिर्च पिलाई थी 7 दिन तक। 7 दिन तक कामले उन बच्चों को बचाया था मैंने। राष्ट्रपति महोदय हैं इंडिया गेट पे। ये 2 काम मेरे छुट्टी के दौरान मेरे गांव के हैं। अब आज भी IB-CBI से डिमांड कर दे। तू बहुत बड़ा अफसर है, तेरी बहुत चलती है, हिंदुस्तान का बड़ा अफसर की चलती है ना, भ्रष्टाचारी की बहुत जल्दी चलती है। कहां कहां लिंक होते हैं। वो दिल्ली से बिलासपुर खरीद लिया था तुमने, जवानों को मरवाते थे, हथियार लुटवाते थे तुम। अरे शर्म कर लो, शर्म। ये हिंदुस्तान कहां जाएगा? अरे मेरे को शक है तुम्हारे जैसे CDS साहब का कोई नट बोल्ट ढीले कर दिया होगा हेलीकॉप्टर को, जिस दिन हुआ जब भी मैं बच्चा, मैं बोला रहा है, अरे शेर को मार दिया किसी ने बहनचोद। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अच्छे गए हैं, हमने देखा है। हम भी फायर कंपटीशन के हैं, मेरा दिमाग भी बहुत शैतान है। शाम को ट्यूनिंग करके राइफलों को सेट करके रखते थे आर्मोरर के साथ में। तो सुबह एंटी पार्टी कोई भी नट बोल्ट पेचकस लेकर के लिए थोड़ा सा ट्यूनिंग बिगाड़ देते थे, गोली कहीं से कहीं जाएगी जवान की। तो भ्रष्टाचारियों, तुम तो क्या कर सकते हो हिंदुस्तान में, ये मेरे को पता है, मेरे को पता है। अभी तो मैं हिस्ट्री बताऊंगा, मैं किस किस यूनिट में रहा हूं और क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या कौन कौन भ्रष्टाचारी थे, किन तुनों से मैं टकराया हूं।
लेकिन कोई गलत काम नहीं करते थे, वो हमारा बाल बाका नहीं कर सकते थे, तू भी नहीं कर सकता। तू किस खेत की मूली है? वीरेंद्र का क्या कर लिया तेने? मेरा भविष्य तो खराब किया, और क्या किया तेने? मेरे बच्चों की लाइफ खराब की, और क्या किया? अरे पूछो तुम्हारे इस अंकल को, ब्रिगेडियर को, इसको, अरे इस भूखे ब्रिगेडियर को पूछो। अरे माँ बाप से नहीं भरा, इसको पूछो। ये जवानों से भरना चाहता था अपना पेट। अरे कितने सस्पेंड किए, तेरा पूरा रिकॉर्ड। अभी तो तेरा वो मेरा महकमा देखे ना, वो सीजीओ बना करके बैठा है, सारे ऑफिस हैं वहाँ, सारे पैरामिलिट्री फोर्स के, सारे आर्मी सभी के, ये बैठे अफसर कोई देखते नहीं कि इसकी फाइल में इसका क्या केस है, इसको क्या भविष्य खराब कर रखा है। ये भांग खाने के लिए बैठे हैं क्या ये सीजीओ बना करके? आते हैं तो बोले सीजीओ में एक और बॉस बैठे हैं, वो इतना मांगता है, बोले सस्पेंड कर दिया तो भाई आगे रिट करोगे, तो बोले ये मांगता है। अरे जवान को क्या तनख्वाह मिलती है? अरे 3,000 रुपए में नौकरी कर रहे थे हम तो, और वो पैसे के लिए नहीं कर रहे थे, घर से खर्चा ले जाते थे, कि घर से पिपा भर के ले जाते थे, भाई कूद के लाडू ले जाते थे। ब्रिगेडियर तेरी जैसे नहीं थे कि ग्राउंड में आया यार, नहीं आया यार, एक बार सलूट ले लिया जाकर के, रो बिल में एक टेंट में घुस गया। कभी जवानों से हंसमुख करके बात की है? एमपी चिटनेस कमांडेंट की अंडर कमांड में ट्रेनिंग की है हमने। अलाउद साहब थे, अपनी बीबी के ऊपर बैठ करके फायरिंग करवाता था, बच्चों का भी मनोरंजन होता था, बच्चे जवान बच्चे गए थे हम भी। यार कितने मस्त अफसर हैं अपने यार, ये रंगीला आदमी है यार, इनके बच्चे रंगीले, बहुत नटखट बैठते थे, बात करते थे। अरे अपने बच्चों को जवानों के पास में तो पक्का लेना चाहिए कि तुम भी तो संतोषी हो, तुम भी, हम भी संतोषी है, तुम तो मियाँ बीबी को, तेरे को यही नहीं पता क्या ग्रुप सेंटर में क्या हो रहा है, क्या जवान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ बाथरूम जा रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं, कहाँ खाना। तेरे को तो पैसे से मतलब है। कर लो गबन, कर लो, क्या होगा गबन करने से? फार्म हाउस बनाएगा, तीसरी पीढ़ी में राजा से रंग, रंग से फकीर बनते हुए देखे हैं कामले मैंने। तीसरी पीढ़ी में परिवर्तन हो जाता बेटा। अकबर महान है, कलकत्ता में मैंने भी नहीं भरोसा किया कि अकबर की कोई मतलब वंशज में आ गई भाई। बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये औरंगजेब, शाहजहां, चलते चलते फिर आ गया लास्ट बादशाह आ गया बहादुर शाह जफर। इस खानदान में चाय, कलकत्ता की गलियों में चाय बेच रही है उनकी वंशज, भ्रष्टाचारी। ये जिंदगी में परिवर्तन होता है। क्या सोच करके क्या जिंदगी जियोगे? भगवान को क्या जवाब दोगे आगे जाकर के? अरे ईश्वर को जवाब दोगे क्या? तीसरी बार छुट्टी आया, सुन ले, महेंद्रगढ़ से बस चली थी, अटेली मंडी आती है बीच में, वहां तो कोई बच्ची चढ़ गई गाड़ी के अंदर, कुंड आया। जब तक रात में 7:30 बजे का टाइम, लास्ट पूजा चलती थी जम्मू, मेरे को ड्यूटी अटेंड करना, घर से चूरमा का पिंडा में भी लेके चला था भाई। वो बच्ची को टिकट मांगा तो बोले भाई कौन है, कहाँ से? वो बोले नहीं, कुछ नहीं, 14-15 साल की एक बच्ची मैंने देखा, 2 बच्चे, ये तो दोंगड़ा हीर की तरफ से कहीं इधर से बैठे थे, मैं ये कोई अपने गाजर मूड़ी लेकर के अपनी बुआ भाव आगे जा रहे हैं। वो लड़का वहां रह गया, वो बच्ची चढ़ गई। बस आ रही थी झुंझुनू दिल्ली, एक से एक गाड़ी में लफाड़े भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कबाड़े भी होते हैं, हर जगह होते हो, तेरे जैसे भी दुनिया में बहुत है, परसेंटेज होती है। सारा समाज गंदा नहीं है, फौज गंदी नहीं है, तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी है वो गंदा करते हैं, भ्रष्टाचारी। सुन लो, आज 26 जनवरी है, इंडिया गेट पे ये जवान चल रहे हैं, देखो, ये देखो रेड कैप और मुच्छों की अंटियां इन जवानों की, देखो इनकी तरफ देखो, इनके बच्चों की तरफ देखो। अरे लेते हो, गर्दन काटने के लिए जवान जाता, कटवाने के लिए जाता और काटने के लिए भी जाता है, लेकिन उसकी ये बेइज्जती करोगे तुम? अरे शर्म कर लो।
मैं जनरल बख्शी साहब से, गोरावालिया से, चैनी साहब भी आते हैं, बहुत आते हैं, मैं नाम जानता हूँ। कईयों के तो मैं फेवरेट हैं, कई तो फिर वो गाड़ी भी खा के चले जाते हैं। जैसे मैंने खा के आ गया ना लात वहाँ से, तेने लात मारी ना, अब तेरे को वीरेंद्र सिंह लात मरवाएगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं, तेरे को मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो अपना बॉस समझता था तेरे को, बॉस। मैं 3-4 महीने, एक मेरे को सब ड्यूटियां आपको पता है, दोनों एडजुटेंटों को पूछ लो, पूरे ग्रुप सेंटर को मालूम है, हर जवान से पूछा जाए, तुम्हारी आपस में नहीं बनती थी वो एडजुटेंट साहब, मेरे को पता है। मैं नाम बाई नेम तो मेरा दिमाग ही, अब तुमने मेरे को तो मार दिया, अभी उनका नाम मैं क्या, तेरा भी नाम में एक लिख रखा है, तेने साइन कर रखा है, भ्रष्टाचारी, तेरे साइन घर में रखे हैं ना। मैं बोलता हूँ रे इसको ऊपर रख दो, एक पीछे गैलरी में इसकी ये फाइल को, मेरी को, तब मेरे याद है, तेरा नाम भी नहीं लेना चाहता मैं ना। तो इस रैंक में ना, इस रैंक ये बहुत बड़ा रैंक है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ा। और मेरा फादर लंच नायक से आया गया क्वार्टर, तनख्वाह नहीं थी हिंदुस्तान के पास, आज इंडिया गेट पे देख लो। आज मेरे को इतना जोश आ रखा है कि इंडिया गेट पे देख करके मैं सोचता हूँ, मेरे गांव के 4 रिजर्व पेंशन आए थे, 10-12 पुराने सोल्जर थे, 2 शहीद हो रखे 62 की लड़ाई में, एक दादा है पंडित जी और एक यादों के हैं हमारे, ये 2 हमारे शहीद हो रखे हैं, रिटायर हो रखे थे, फर्स्ट इंडियन आर्मी थे, इनके हम चेले थे। भाई तेरा ये बाप ये है, तेरा मेरा, वो तो बोलते थे कि पिट्टी सूजों के अंदर लड़ाई करी है, कांख में दे दे के चाइनीज को पत्थर से भिड़ा भिड़ा के मारे हमने। अब राफेल आ गया इंडिया गेट पर, राफेल इंडिया ने धनुष बना दिया, तेजस बना दिया है, और बन रहे, बहुत बन रहे। प्रधानमंत्री मोदी 1 नंबर आ गया। अब राजनीति मेरी मत समझना, हीरो आ गया। इंडिया इज ए इंदिरा, इंदिरा इज ए इंडिया, मोदी इज ए इंडिया, इंडिया इज ए मोदी। एक सैनिक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, मेरी सपोर्ट मत करना, बिल्कुल नहीं। मेरा बड़ा भाई है मोदी, मैं तेरे सपोर्ट नहीं लूंगा, सांच के हाथ नहीं है, मैं सपोर्ट नहीं मांगूंगा। लेकिन 1 नंबर योगी मोदी। अगला कौन? स्वामी विवेकानंद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद आ रहा है, यूपी से उठ के आ रहा है। वो हो रहा क्या आए थे, कोई पूर्वोत्तर से आएगा, कोई उत्तरोत्तर से आएगा, दक्षिणी से आएगा, कोई पश्चिम से। हिंदुस्तान है ब्रिगेडियर, हिंदुस्तान हो भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर। इसमें एक से एक हीरो आएगा, देखना, महाराणा प्रताप, शिवाजी फिर आएंगे, ये जन्म लेंगे। तुम्हारी वजह से लेंगे, तुम्हारे को देखकर हमारे देशों की बात सुनेगा हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान का भला होगा, मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के कहता हूं, एक भ्रष्टाचार मिटा दो आप, बस। सबको ये बता दो, रे तनख्वाह तेरे कितनी तनख्वाह मिलती थी तेरे को, एक जवान को कितनी मिलती है? मेरे को 3,000 रुपए मिलते थे, तेरे को 30,000 रुपए मिलते थे, फिर भी चोर। तेरे पेट नहीं भरता, तेरे कड़कनाथ मुर्गा चाहिए, पीटरीस को चाहिए, अरे कमवाड़ी बिल्ले, जवान भी लेता है। एक अंग्रेजों ने कर रखा है, बोले दारू पी के बोल दिया, बस ये तुमने सीखा है, दारू पी रखी थी, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम देशद्रोही घोषित कर देते हो। अरे पूछ लो, हरियाणा का सतबीर है, वो बीएसएफ में बॉर्डर पे दिखाया था, मेरा भांजा भी अभी असिस्टेंट कमांडेंट है, मेरा ही चेला है, गुलेंदर सिंह नाम है उसका। उसको बताया था तेरा बाप प्रोफेसर है, मेरा बहनों जेपी यादव इंग्लिश का प्रोफेसर नानोड़ उड्डो में रहता है, नहर कॉलोनी में, डीओ साहब की कोठी के सामने। बोलता था तेने इसको हरिश्चंद्र बना दिया हर जगह। बेटा चोरी मत कर लेना, लंगर का मत खा लेना, अन्न जल दान कर देना। तेरे पास से कोई बोलेगा जैंट के शायद सेव की पेटी भेज देगा, भाई हम भी का भेजते थे वहां से बादाम अखरोट और सेव साहब। कोई जवान आ गया और मैंने पूछ लिया भाई तेरा अफसर कैसा है, और वो थोड़ा सा भी निगाह तोड़ गया ना, आंखों का इशारा कर गया मेरे को। मेरा भांजा था, आज बोलता है मेरा गुरु भी है, ये मेरा मामा भी है, चेला भी, वो गुरु भी बोलता है। मैं बोलता है ऐसा मत बोल बेटा,
क्वार्टर मास्टर तेरे को क्या देने आ जाएगा, लंगर से तेरे को कोई क्या दे जाएगा। ये दाल में पानी डलवा देते हैं, जवानों के लंगर के ही खा जाते हैं, बेईमान में भ्रष्टाचारी। क्या करेगा इस फौज के अंदर, तू मत जा भाई, जाए तो ऐसे ऐसे। मामा जी अफसर को गोली कैसे मार देते हैं भाई, मैं ऐसे मार देते हैं। जवान के साथ में सही डील करना, कभी भी अपनी अकड़ में नहीं रहना, जवान से मिल के हंसमुख रहना। अफसर बन गया, डायरेक्ट डीएसपी गया है, सारा ऊंच नीच समझा के भेजा हूं, तो आज रिपोर्ट है कि वो बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहा है। अरे बॉर्डर है उनके पास, तो हमारे को मालूम है सीआरपीएफ के पास बॉर्डर था पहले। ब्लेम किसी के भी पास लगते हैं, तेरे जैसे चोर हर एक जगह मिलते हैं, ब्लेम लगते हैं, तेरे जैसे चोर भी मिलते हैं, तो लगवाते भी हैं, इस फौज को बदनाम भी करवाते हैं। लेकिन फौज बदनाम नहीं होगी प्यारे, तेरे जैसे को नंगा करेंगे हम। मैं लड़ूंगा हिंदुस्तान के, मैं आज बोलता हूं, राष्ट्रपति महोदय को बोलता हूं, प्रधानमंत्री को बोलता हूं, चीफ जस्टिस साहब को बोलता हूं कि कानून इनको ये अधिकार दे दिया। क्या इनकी कभी कोई तो इंक्वायरी होती होगी। 60 साल नौकरी करके गया, मेरे को बोल रहे कि इतनी साल बाद में बोल रहा है। ये तो पता नहीं क्या ऑन ड्यूटी फिर बोलेंगे कि ये तो केस तो लड़ लो। मेरे को मेरा बहनों बोलता है, पर यार वीरेंद्र क्यों झगड़ा करता है, क्यों यार दिमाग करता है। बच्चे मेरे को बोलते हैं, पापा कहानी क्या है, क्यों अशांत करता है, क्यों अशांत रहता है। कहां जाए हम, आज भी हम तो लड़ने के लिए बैठे हैं। देखते हैं चाइना बॉर्डर पे लगा रखी है, चाइना ने बॉर्डर पे क्या कर रखा है, पाकिस्तान ने क्या कर रखा है। भाई कोई डर रहा है क्या? 2 बार मैं भी पाकिस्तान में गया हूं, उनकी देख रखी है उनकी फौज। वही तो तेरा काम था, काम ले। अफसर बनना है तो पाकिस्तान में जाओ, जवान बनना है तो पाकिस्तान में जाओ, अफसर बनना है तो हिंदुस्तान में आओ। कौन नहीं जानता ये, सुनी सुनाई बातें हैं। खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, वीर सावरकर। और आज मैं 26 जनवरी को याद करता हूं, लाला लाजपत राय। सरदार, अरे उनके फॉलोवर हैं हम। एक बात है, एक आंख का काना टीएन राणा। मेरा बाप बोलता था, फील्ड मार्शल माणिक शाह, तू किस फौज में गया रे? तेरी टिकट लगा के दूसरा तनख्वाह लेता। मैं बोला मैं छुट्टी आया था, मैं को तनख्वाह ले आता हूँ। एक लड़का को 30 दे के आया पड़ोसी गांव में, मैं पापा मैं वो ले आता हूँ। भाई साहब बोलता था कभी, पापा दोस्त था मेरा फादर दोस्त था मेरा, उसने सिखाया मेरे को, कूट कूट के मार के नाक पे बॉक्सिंग मारता था। छोटी सी गलती पे, बड़ी गलती पे भी नहीं, सांग देखने चला गया, मार दिया चप्पल, पीछे हट रहा हूं, पैर दबा के मार दिया। छुड़ा रहे, छोड़ने नहीं, बोलो मत। कबड्डी का प्लेयर था, 1 नंबर था। जब भी तो आधी गर्दन कटी थी ना, मेरी भी आधी कटी है, उसकी भी। वो चाहे ना, मैं उसकी सही कटी थी, मेरी गलत काट दी तेने। उसकी जुड़ गई थी, मेरी भी जुड़ेगी। जोड़ूंगा गर्दन। आ रहा हूं मैं इंडिया गेट पे, आ रहा हूं। गया था नोएडा, नहीं सुने उस दिन मेरी बात। मैं रोऊंगा, देश के सामने रोऊंगा। रमन्ना साहब का लेख पढ़ा, उसको भी मैंने, अब मैं चीफ जस्टिस साहब, मेरा तो केस सीधा मेरे से पूछ लो। मेरी ये फाइल पड़ी है, इसके अंदर आती तो फट गई है। बीरबानिया बहना वो परानी वो कुंडी थाप दी के कागजा का क्या कर दिया। एक का तो कागज पड़ा है, मेरे को बोलते आरटीआई डाल के मंगवा ले। कागज तो है ही फौज के पास। देखो इस बेईमान ने क्या ब्लेम लगाया है मेरे पास। अरे शर्म कर लो, शर्म करो, क्या ब्लेम लगाया है, शर्म करो। किसको बुला करके क्या ब्लेम लगा करके जवान के साथ ये धोखा करोगे?
ये मैं माँ बाप नहीं पालता है इन जवानों को, माँ बाप इन जवानों को देश पालता है। बेटा कामले, ये काबू में नहीं आएंगे कभी भी। हमारे को तो तुम रिकॉर्ड खराब कर दो। अरे आज भी 100 गोली दे दो, आज भी टारगेट में से 500 गज 400 गज से बढ़ा दो, कोई हथियार दे दो, एक गोली बाहर नहीं जा सकती टारगेट से। तुम्हारे जैसे झूठे भर्ती करते हैं। वो ग्वालियर का केस है ना, वो डीआईजी ब्रिक्स, वो भी ब्रिगेडियर ब्रिक्स था। 2.5 करोड़ लेकर के बटमैन भगया था उसका, रिश्वत का। वो केस ओपन है। तुम ऐसे भर्ती कर रहे हो, बट रेंज पे गोली नहीं लगेगी। बोले गोली चल गई, मच्छरदानी लगा लो, मरेंगे नहीं। ऐसी बहुत बनाओगे। देश से धोखा मत करो। ये पैसा 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 मत करो रे। सेना में पैसा की बात नहीं आती है, सेना में जज्बा आता है, जज्बा। लड़ना, मारना, मरना। गलवान में क्या हुआ है पता है? बैठा होगा कहीं बिल में बैठ के, नहीं आया जनरल साहब के बगल में बैठ, बख्शी साहब के। बहुत ज्ञानी है ना। अरे हम तो मोसाद के बराबर समझते हैं उनको। उन जवानों को भी देखते हैं तो उनसे कंपटीशन करते हैं। यार विदेशी इतना ये इनका, उनके पास थोड़ा सा हथियार बढ़िया वाला है, ड्रेस है, वर्दी बढ़िया। तो हमारे भी सब कुछ हो रहा है। मोदी ने कर दिया, हकीकत में कर दिया। कोई एंटी पार्टी नहीं आए, कोई नेता बीच में नहीं आए, नहीं तो पोल भी खुल जाएगी। सीआरपीएफ सभी ड्यूटियां करती है और सारा काम जानती है। राजनीति की बात नहीं करना। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, प्रधानमंत्री से बोलता हूँ, गृह मंत्री से, मेरे ही कैंप में मैं ही किसी गेस्ट को पकड़ूंगा। अमित शाह साहब गए थे, मैं दीपावली पे बोल रहा था मीडिया में, हो गया यार आज अमित शाह मेरे कैंप में है, JNK में जिस दिन कैंप में थे, तो क्या कोई हमारा जवान उनको पकड़ लेगा? गला पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, क्या बाहर चलो गेट से? अरे क्या ब्लेम, तुमको शर्म आनी चाहिए। डोभाल साहब गए हैं, सब देखता हूं मैं, उनसे पूछो सीआरपी के बारे में, हमारे बारे में। माधवराव सिंधिया कितने लाख रुपए देके गया था, नीमच में डेमो दिया था। बाहर कंपटीशन में ढीलन साहब की कैप्टनशिप में सेंटर टीम का प्लेयर हूं, शूटिंग कंपटीशन का 25 साल का प्लेयर हूं, शूटिंग कंपटीशन का। एक गोली एक दुश्मन आज भी है। कामले भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर। उस बच्ची को कुंड बैरियर पे उतार करके चौकी में दिया था, तो बोला आप अपना आई कार्ड दिखा दिए, मैं को सेना का जवान हूं। बच्ची को यहीं होल्ड करो, रेवाड़ी मत ले जाओ, ये बच्ची बीच की है, इस गांव की। पुलिस स्टेशन में नाम दर्ज है, थानेदार ने पीठ पे थप्पी मारी थी मेरे को, सर मैं लेट हो रहा हूं, 1 घंटा बैठा दिया। पूजा एक्सप्रेस 8-10 पे आती थी रेवाड़ी में, छुट्टी से लेट हो गया, सजा खा गया। लेकिन एक बच्ची का भविष्य को सेफ करके गया, सेफ करके सेफ। कामले सेफ। उस खानदान का हूं मैं। अपनी ड्यूटी छोड़ के एक बच्ची के ऊपर अब्सेंटी ली मैंने। उसके घर वाले कभी शाबाशी देने नहीं आए। मैंने घर पे लेटर लिखा, कोई आएगा तो ऐसे ऐसे, कोई रास्ते में कोई लड़की थी, ये भी समझेंगे कि भाई पता नहीं हमारे को तो क्या क्या ताने मारते रहते हैं। हम ताने सुन करके फौज में जाते हैं, सिविल से सिविल हमारे को क्या ताना मारती है, हमारे को मालूम हमारी छाती है, हम झेलते हैं, वहाँ गोलियां झेलते हैं, समाज में ताने झेलते हैं, तेरा जैसा भ्रष्टाचारी झेलते हैं फौज में। शर्म आ रही है तेरे को? अरे शर्म है क्या तेरे को? मैं तेरे को अकाउंट नंबर देता हूं, इतनी शर्म है ना तो भाभी जी को बोलना, उनसे पैसे लेना। तेरे पास नहीं है तो तूने तो दे दिया होगा किसी को, तेरे पास तू रखेगा भी नहीं, तेरी आदतें तो गंदी थी। मैं नहीं बोल रहा कि तेरे घर में छापा पड़े, मैं तो बोलूँ तू कंगाल ही होगा लड़का। पहले भी कंगाल था, आज भी कंगाल ही मिले, भगवान करे तू कंगाल ही रही। लेकिन वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे और सुन लेना इसको, कोई भी भाई हो इसको पूरे दुनिया में फैलाओ। ये दुनिया है ना अपना हिंदुस्तान ही, आर्यव्रत, हम आर्यव्रत समझते हैं। हमने सतयुग भी पढ़ा है, द्वापर भी देखा है, त्रेता भी देखा है, सब पढ़ के देखा है, महाभारत भी देखा है, कलयुग आ गया है अभी।
और कलयुग में क्या होगा। चाइना क्या चाहता है, हिंदुस्तान क्या चाहता है, वो भी मेरे को पूरी मालूम है। तेरे को कुछ पता है? तेरे को प्लान नहीं कुछ पता है? तू तो हिंदुस्तान को गुलाम बना देगा, तेरा जैसा तो गिरवी रख देगा, गिरवी। और तू फौज में, अरे भ्रष्टाचारी, तू फौज में कैसे था? तू किस तेल कंपनी में था पहले? ऑनटेपुरसेट चमचा होगा ना किसी का, हिंदुस्तान में तो तू बहुत बड़ा चमचा था। हमने तो एक दिन बच्चे नहीं ले गए फौज में, पूरी इंक्वायरी कर लो मेरी। और कभी टूटी पंजाब का उग्रवाद देखा, J&K का उग्रवाद देखा, आसाम नागालैंड का देखा, साउथ का देखा, और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड देखा। हम तो रोते हैं कि हमारे भाई ऐसा क्यों करते हैं, हम तो उन उग्रवादियों को रोते हैं। मैं तो गलत हाथों में नहीं पड़ा, मैं तो उनको समझाया ऐसा नहीं करना। मिला हूं से, वो आते हैं ऐसे जवान को, मेरे जवान ने गोली मार दी थी मेरे डीएसपी को, हाथों हाथ लेने आ गए थे, वो हाथों हाथ आ जाते हैं, ट्रेनिंग दो हमारे को और आप तो ये लो और वो लो, ऑफर देते हैं ऐसे आदमी को। इसीलिए तो मैं कब्र में हूँ। 14 साल से, मैं 15 साल से, 16 साल से सोता भगवान राम ने भी वनवास काटा था, मेरा 14 पूरा हो जाने दो, नौकरी हो जाने दो। भ्रष्टाचारी मेरे को फिर बोलेंगे मैं केस तो जीत जाऊं, मेरे केस में कुछ नहीं है। बुलाओ इसको, बुलाओ इंडिया गेट पे, जाओ भाई इंडिया गेट पे, इनको पूछो, इनके बच्चों को बुला लो और पूछो इनसे कि हमारा क्या कसूर था, तुम्हारे बाप की कमाई तुम खाते हो, पूछो इनसे, मेरे बच्चों से पूछ, मैं तेरे बच्चों से पूछूंगा। शर्म कर ले और चुपचाप आ जा, वो सीजियो में आ जा। डीजी साहब बैठे वहां, उनके पास आकर के बता दे और मेरा फैसला कर ले। बेइज्जती मत करा हिंदुस्तान की, तेरा रैंक छोटा मोटा नहीं है, तू हाथी है, हाथी। तेरे को पता है हाथी होता है हमारा मस्ताना ब्रिगेडियर, पूरे एरिया की कमांड देते हैं। कितनी यूनिट रहती है आपके अंडर में? 1000 आदमी को कमांड करने वाले, 1000 आदमी को। तुम ये धोखा करोगे हिंदुस्तान के सामने?